सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को कहते हैं आज का दिन झूठ मत बोलो, इतना तो कर सकते हैं सादर जय चिन्ह के साथ। जब लगे ऐसा तो मौन हो जाओ, कम से कम आज के दिन तो ऐसा पावन शुरुआत करें। पर आज बात कर रहे हैं इसी तरह एक ऐसे कड़वे सच की बात आज आपके पास। चैनल महालक्ष्मी कुछ समय पहले गई थी। ललितपुर से लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है। यह मदनपुर का त्रिमूर्ति जिनालय। इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में ना अधिकांश में मूल नायक 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी हैं और वहीं पर इसी तरह से ये त्रिमूर्ति जिनालय है और यहाँ पर 24 मान स्तंभ है, जिसकी आज आपको दिखा रहे हैं, कुछ खास बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको 24 का मान स्तंभ देख रहे हैं। इस मान स्तंभ में 24 है आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक। ये जिनालय ऐसा नहीं 16वीं सदी का है। आज साथ करते हैं, आज से लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ सारी पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। एक पहाड़ी का आदिनाथ मंदिर था और चारों तरफ खदानों से कारण क्या है आज यहाँ खदानों के कारण रोज़ पत्थर की कटाई होती है और उसमें हमारा एक प्राचीन जिनालय आदिनाथ जी का कहते हैं उसकी भेंट चढ़ गया। आज उसका एक जरा सा भी हिस्सा नहीं मिलता। ऐसे हमारा जिनालय नेस्तनाबूद हो गया। और तीसरी तरफ भी कहते हैं इसे पंचमणि कहा जाता है। 16वीं सदी में मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पहाड़ी से दबता गया, थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, जो लगभग 1968 या 70, आज से कहें 50, 55, 60 साल पहले ऊपर कैसा देखे जब खुदाई होकर मालूम चला तो यह देख रहे हैं आप ये मंदिर पूरा ऐसे निकला। 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर की इन खड़गासन प्रतिमा, मतलब गजब का यह तीर्थ अति क्षेत्र हो गया घोषित। कारण जहाँ से धरा से प्रतिमा निकलती हैं और वह क्षेत्र वहाँ पर चमत्कार की प्रतिमाओं से अति देखते हुए वह अति क्षेत्र होता है। महावीर जी है, तिजारा है, बहुत ऐसे अति क्षेत्र हमारे यहाँ हैं। आचार्य सन्मति सागर जी बड़े गांव वाले वह भी आए थे और उस समय यहाँ पर गजरत महोत्सव किया गया था। लेकिन यह अति क्षेत्र फिर सिद्ध क्षेत्र में कैसे बदल गया? मदन कुमार महामुनिराज के यहाँ पर चरण थे। 2015 में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यहाँ आए थे और जब उन्होंने वो देखा बारीकी से तो उन्होंने बताया यह मुनिराज तो यहीं से सिद्धालय गए हैं। तो यह अति क्षेत्र तब यह सिद्धालय में हो गया। आज प्राचीन हम निर्माण कांड पढ़ते हैं उनमें नहीं आती हैं ऐसी कई खोजें अब हम देख पा रहे हैं। यानी कब के काल की बात कब बता रहे हैं। ऐसा आज जैन समाज की संस्कृति है कि कहते हैं जगह जगह फैली और जगह जगह के इतिहास को अब भी हमें ढूंढ करना होता है। इसलिए अब यह हो गया है सिद्ध क्षेत्र अति क्षेत्र मदनपुर, जहाँ पर जितनी प्रतिमाएं चारों तरफ मिली थी। चैनल महालक्ष्मी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुना जी जवाहर जी भी साथ में थे, मीनू भी साथ में थी और पूरा कहते हैं उत्तराखंड उत्तरांचल का 30 क्षेत्र कमेटी की टीम भी थी। यहाँ पर कार्यक्रम भी किया था और फिर यहाँ पर देखा तो जगह जगह से प्रतिमाएं लाकर यहाँ पर खड़ी गई हैं। इस इतिहास के बारे में कैसे अति क्षेत्र 30 क्षेत्र में बदला, सिद्ध क्षेत्र में बदला, सुनते हैं यहाँ के कोषाध्यक्ष जी से। सुने जरा। 1989 से लेकर के करीब 1992 और 93 तक करीब यहाँ पुरातत्व विभाग की टीम आई और उन्होंने इस क्षेत्र को पुरातत्व के कब्जे में लेने का प्रयास किया। क्योंकि उस समय जो कमेटी थी वो इस बातों से अनभिज्ञ थी और पुरातत्व में दर्ज हो गया। पुरातत्व में दर्ज होने के बाद यहाँ जो चारों तरफ पत्थर की खदानें हैं, उन पत्थर की खदानों को खोदते हुए आताइयों ने वहाँ एक जो मुख्य मंदिर था भगवान आदिनाथ स्वामी का, उस मंदिर को पूरा खदान में मिला दिया। तो वैसा खदान मिलाया तो पूरी कमेटी और आसपास की समाज को लगा कि हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं हो कहीं पत्थर की खदानों के संदर्भ से डूब जाए, और फिर इसके लिए बहुत जोर शोर से प्रयास किया। चूँकि पुरातत्व में आने के कारण वहाँ कोई निर्माण नहीं कर सकते थे 400 मीटर तक, तो फिर मेन रोड पर ये 2.5 एकड़ का जो प्लॉट खरीदा गया, इस पर पंच परमेष्ठी मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर आदि की स्थापना हुई। और 2015 में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण इस तीर्थ पर पड़े। 1 महीने का प्रवास रहा और उस समय उन्होंने सारे शिलालेखों को, खंडित मूर्तियों को, सबको निहारा, एक एक देखा। और उनके संघस्थ मुनि ने जब शिलालेखों को देख रहे थे
तब देखा और कहा कि जो चरण थे, बोले ये चरण तो मदन कुमार मुनि के हैं, जिस पर मोक्ष चरण अंकित है, वो तिथि भी उसमें लिखी हुई है। उस समय से ज्ञान कल्याण के दिन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने कहा था कि ये अक्षय क्षेत्र नहीं, ये सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से मदन कुमार नाम के मुनि का मोक्ष गए हैं। हम उनको नमस्ते करते हैं और भरे समोषण में आचार्य विशुद्ध सागर ने सिद्ध क्षेत्र का जयकारा करते हुए इस तीर्थ को सिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। और फिर ये देख रहे हैं आप, यह आचार्य श्री के लिए उनके स्मृत करते हुए यह कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर लगाया गया। देख रहे हैं आप। अब चलते हैं आज खास बातों पर। आज का दिन है उत्तम सत्य। पर जब से हाथ में ना ये जो मोबाइल आए हैं, जब से तब से कहते हैं सत्य सत्य सत्य, झूठ झूठ में आज इंसान जब मोबाइल लेके चलता है तो 70% झूठ इसी उपकरण से बोलता है। कम से कम आज के दिन भावना भाई जब ये पास हो तो कम से कम ऐसे समय ये सामने वाले से हम साक्षात बात कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसकी शुरुआत करें। और एक बात और, जब भी हम कुछ बोलते हैं पूरा सत्य कभी प्रकाशित उद्घाटित नहीं होता है। शब्दों में एक पक्ष ही हम सत्य का बोल पाते हैं, दूसरा पक्ष गौण हो जाता है। जो पक्ष भारी होता है भाई, एक बहुत खास बात है, सत्य को वास्तव में अनुभव कर सकते हैं हम, लेकिन पूरा बोल नहीं सकते। पिता बोलेंगे तो बेटा रह जाएगा, और जबकि पिता पुत्र एक साथ आते हैं लेकिन कौन पहले आया है समझ नहीं पाते। वो पिता है, वो बेटा है, एक बार में एक ही बोल पाएंगे, या तो पिता रहेगा आपके सामने यानी इस तरीके से सत्य उद्घाटित नहीं हो पाता है, अनुभव किया जाता है। आचार्य श्री सुनील सागर जी, मुनिषी प्रमाण सागर जी, मुनिषी प्रणम्य सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री के साथ हम 4 आचार्य और 2 संतों के साथ सुनते हैं इस उत्तम सत्य की खास बातें। अंदर उतारने के लिए जगह जगह नहीं जा पाते, और चैनल महालक्ष्मी आपको सबको संकलित करके आपके पास कुछ खास बातें लाता है। कहते हैं बस इतना सुन के ही अंदर इसको आचरण में लाए, दिन सार्थक हो जाता है। उत्तम सत्य बात सच की है, और मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताऊं, बाप पहले पैदा हुआ या बेटा? बोलो। हाँ, क्या? एक साथ? बाप ने बेटे को जन्म दिया या बेटे ने बाप को जन्म दिया? हाँ, बात समझ में आ रही है? अब बोलो, कितने समझदार हो। बाप ने बेटे को जन्म दिया तो बेटे ने बाप को जन्म दिया। आप पूछो बाप पहले पैदा हुआ या बेटा, तो यही उत्तर होगा कि दोनों साथ साथ पैदा हुए, पहले और पीछे की कोई बात ही नहीं है। 3 और 3 कितने होते हैं? हाँ, 6 ही होते हैं। तो 3 और 3 6 होते हैं, ये एक एस्पेक्ट है। 3 और 3 को गुना कर दो तो 9 हो जाते हैं। 3 में 3 का भाग दे दो तो 1 बच जाता है। 3 में 3 घटा दो तो 0 हो जाता है, और 3 के आगे 3 लगा दो तो 33 हो जाएंगे, और 1 3 के आगे 1 3 को पलट के रख दो तो 36 हो जाएंगे, और दोनों 3 को पलट कर रख दो तो 66 बन जाएंगे। 1 3 के साथ कितने संदर्भ है? अब सवाल है सत्य का। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो कहा जा रहा है वही सत्य है। संत कहते हैं सच्चाई ये है कि सत्य को कहा ही नहीं जा सकता। सत्य कहा ही नहीं जा सकता, सत्य का केवल अनुभव किया जा सकता है, सत्य को केवल जिया जा सकता है। जो कुछ भी कहने में आता है वो सत्य नहीं, सत्यांश भले हो सकता है। परम सत्य तो अनेक सत्यांशों का सम्मेल है। जब व्यक्ति कषायाविष्ट होता है
तो झूठ का सहारा लेकर के भी अपना काम सिद्ध कर लेना चाहता है। लेकिन जब जीवन से क्रोध, मान, माया, लोभ और ख़ास करके तृष्णा का खात्मा हो जाता है तो व्यक्ति फिर सहज रूप से ही सत्यवादी हो जाता है। वो सत्य बोलता ही नहीं है, सत्य जीवन भी जीता है, उत्तम सत्य का पालन करता है, वस्तु के सत्य स्वभाव को समझ करके तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन या रत्नत्रय से बड़ा सत्य कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। अनेकांत और स्यादवाद से बड़ा सत्य कोई दुनिया में नहीं है। ऐसे में झूठ वचन छोड़ करके, झूठी वृत्तियां छोड़ करके सत्य के मार्ग को अपनाएं, इससे मंगल होगा। सत्सु प्राणिषु प्रशस वचनम सत्यम। जो सज्जन पुरुषों के साथ समीचीन वक्तव्य वचन बोलता है वह उत्तम सत्य धर्म है। सत्य प्राण है, सत्य प्रण है, सत्य जीवन है, सत्य मरण है, सत्य श्वास है, सत्य निश्वास है और मृत्यु इन सबसे शून्य आत्मा ही सत्य है। प्रत्येक द्रव्य सत्य अपने सत्य स्वरूप में है, पर भाव से प्रत्येक द्रव्य असत्य है, निज भाव प्रत्येक भाव सत्य है। सत्य के जो है आश्रय से जीता है वह लोक में यश को प्राप्त होता है, कीर्ति को प्राप्त होता है और जगत में कर्म शून्य होकर के परमात्म पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी प्रकार से न क्रिया में असत्य हो, न मन में असत्य हो, न वचन में असत्य हो। कोई सत्यव्रती पुरुष है जिसने सत्य का आश्रय लिया है, वह मित्र अग्नि का कुंड करने वाला हुआ है, उसका नाम सत्य धर्म है। सांप का भी हार बना है, जहर का भी अमृत का प्याला बना है, ये सत्य की महिमा है। इसलिए जीवन में असत्य का आश्रय लेकर के राज्य मत भोगो। सत्य की गरीबी श्रेष्ठ है, असत्य के पकवान श्रेष्ठ नहीं है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर हर व्यक्ति हर भगवान को मान सकता है। हर व्यक्ति के भगवान को मानने में विवाद भी है। कोई कहता है ऐसे मान लो, कोई कहता है ऐसे मानो, लेकिन एक वाक्य है जिस पे भारत देश का पूरा विश्व एक मत है। उस वाक्य का नाम है सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा विजय होती है। इस पर हर कोई एग्री है, क्योंकि सत्य एक बार बोला जाता है और झूठ बार बार बोला जाता है। और जो एक बार बोला जाता है ना, वह लोगों को बुरा लगे लेकिन सच स्पष्ट होता है। और मेरा मानना है स्पष्ट रहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य को एक बार बोलना पड़ता है, फिर तुम पाक साफ हो जाते हो। फिर तुम्हें किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। बिना सत्य के जीवन में कोई काम नहीं चल सकता। आप जब घर से ऑफिस के लिए जाते हो तो आपको ड्राइवर को बताना पड़ता है कि मुझे ऑफिस जाना है। महिला को बाजार जाना तो उसको बताना पड़ेगा, चाहे घर में बच्चे से झूठ बोल कर जाए, सासू से झूठ बोल कर जाए, लेकिन ड्राइवर को बोलना पड़ेगा कि मुझे उस बाजार में जाना है। जब जाकर ड्राइवर आपको ले जाएगा तो सत्य बिना तो काम हो ही नहीं सकता। चेक पे साइन करोगे तो आपको अपना नाम सही लिखना पड़ेगा। आपने गलत नाम बताया तो चेक भी बाउंस हो सकता है, चेक भी बेकार हो सकता है। तो जब सोचिए छोटी सी चीज बिना सत्य बोलने से खराब हो सकती है, तो जीवन इंसान का भी बेकार तो हो सकता है असत्य बोलने से। प्रयास करें। ठीक है, कई बार असत्य आदमी का बोलता है हास्य में, क्रोध में, चुगली में, तरह तरह से क्या करता है, सत्य को छोड़कर असत्य को बोलता है। कई बार बोलते ना तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और जब जोर से बोल रहा है मतलब हास्य में बोल रहा है। हास्य में भी असत्य क्यों बोलना? आज हम हास्य में बोलेंगे, कल के साथ हमारे साथ हास्य में होगा। सत्य बोलने का प्रयास। सत्य क्या बोलने का नाम नहीं है। लोग कहते हैं सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है। हो सकता है ये भी परिभाषा, लेकिन पहली परिभाषा तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर आपने सत्य को पहचाना नहीं, सत्य का कभी आपने अनुभव किया नहीं, तो आप सत्य क्या बोलेंगे? आपकी वाणी में वही निकलेगा जो आपके भीतर होगा। और अगर आपके अंदर सत्य का कुछ भी स्पर्श हुआ है, आपने सत्य की अनुभूति की है, तो आपकी वाणी से निकलने वाली हर बात सत्य होगी। सत्य बोलने वाला धर्म बाद में होता है, अनुभूति वाला पहले होता है। इसलिए सत्य अनुभव की चीज है।
सत्य मौन पूर्वक महसूस करने की चीज है। आप देखेंगे जितना भी दुनिया में महापुरुष हुए और उन्होंने जितना भी सत्य की अनुभूति की, सत्य को समझते हुए वो मौन रहे। हम सत्य को बोलने की चेष्टा करते हैं, हमें सिखाया जाता है सत्य बोलो। मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है। सत्य बोलने में भी आपका अहंकार आ जाता है। मैं कई बार देखता हूं लोगों को जो कहते हैं कि महाराज मुझे गलत बात पसंद नहीं है, मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्य कह देता हूं, लोग मुझसे बुरा मान जाते हैं, मेरी बात को बुरा मानते हैं। आपका ऐसा कहना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं अहंकार से ग्रसित है। सत्य अगर आपके अंदर है तो आप इस तरह से सत्य को कहने की भी जो हुंकी भरते हैं, ये भी आपके अंदर का एक ईगो दिखाता है। आपको अभी सत्य का कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आप अपने आप में ये कहने का भाव करने लग गए कि मैं सत्य बोलता हूं, यानी मैं ही सत्य बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोलते हैं, मुझे गलत पसंद नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं। तो इसे भी हम अपना एक अभिमान बना लेते हैं। वास्तव में आप देखेंगे सत्य जब सामने होता है तो कोई कुछ समझे या कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन जो सत्य को महसूस करता है वो मौन रहता है। और इसी सत्य को पहचानने से आगे के धर्म पालन करने में आते हैं। एक परमेश्वर है, सत्य एक प्रकाश है, सत्य एक जीवन है, सत्य एक देवता है, सत्य एक खुशबू है, सत्य एक आत्मा का श्रृंगार है, सत्य आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है और असत्य ही बदबूदार है, असत्य ही मौत है, असत्य ही दानव है, असत्य ही मन का विकार है, असत्य ही एक मुर्दा है। इसलिए इस मुर्दे से, इस अहंकार से, इस अंधकार से, क्योंकि असत्य एक अंधकार है, इससे हमें बचना चाहिए और जो इससे बच जाता है उसका बेड़ा पार होता है। इसलिए सत्य में वो जयते ये कहा जाता है। हाँ, इतना अवश्य कोई सामने वाला कितना भी कुछ कहे, लेकिन हमारे अंदर हम सत्य हैं तो आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास जहाँ पर है वो व्यक्ति महान माना गया है। और सत्य द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत्य है, और जहाँ सत्य पना आ जाता है उस सत्य की ओर दृष्टि आ जाती है, वहाँ सत्य प्रकट होता है। जब तक वो सत्य द्रव्य की ओर दृष्टि नहीं जाती है, पर्यायों में व्यक्ति अटकता रहता है, तब तक उसके लिए सत्य प्रकट नहीं होता है। सुना आपने, हर संत ने अपनी अपनी विधा से उसको उद्बोधित किया अलग अलग रूप से, किसने उदाहरण के साथ और किसने कंजूस सेठ के साथ। इस तरह सुनने के बाद, और हाँ, आज की माला याद रखिएगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ओम रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। एक माला, आचार्य श्री विद्यानंद जी ये मैं बार बार समझाते थे कि एक माला जरूर जपना कहीं बैठ के शांत भाव से। ओम रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। कल बात करेंगे सत्य के बाद संयम तप त्याग की बात चलेगी, आगे बात करेंगे। पर आज कहते हैं बस झूठ मत बोले, इतना तो कर ले। सादर जय जिनेंद्र।